ना, ये क्या आईआईटी बाबा, क्या नाम है इसका, अभय सिंह ग्रेवाल। पंडित बहुत तंग करे हैं इसको, मेरे ख्याल जाट होने की वजह से, बट वट एवर, वो अलग बात है। तो इसकी जो शक्ति का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है ना, इसको फॉर्म लेंदर को वो उनको गलती कर रहा है, सारी गड़बड़ कर रहा है, बाकी चीज़ों कर रहा है सब्जेक्टिव, और ये तीन चीज़ें रख के बैठा हुआ है वहाँ पे। पर एनीवेज वहाँ पे नहीं जा रहा मैं। तो कहानी है आपकी, शक्ति किसी भी रूप में हो, कोई भी शक्ति हो, वो माया ही है, वो मैट्रिक्स है, डिल्यूसिव मैट्रिक्स है और टेम्परल है। एनीवेज एनीवेज तो मैंने उस पर बात करनी थी, है ना। अभी इसका मैंने जिसका कहीं पे एक छोटी सी वीडियो देखी, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे डिस्कॉर्ड लिंक दबाया और ये आ गया। अब उसमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, उस पर लिखा जय श्री राम और नीचे आंसर है जय श्री राम। ये तो बड़ा घटिया सा इंपीरियलिस्ट है, हिंदू इंपीरियलिस्ट है या समथिंग। देखो, मैं तो बोलूँगा तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, राम राम करता सब जग मुआ, है ना। और ऐसे राम ना पाया जाए, ऐसे नहीं राम मिलता जो व्यापक है, नॉट वो स्टोरी वाला राम दशरथ का बेटा, जहाँ कही है राम ना होए, जहाँ और भी बड़ी बातें हैं ना। तो अब मेरे इसने तो ऑप्शन नहीं दी बंदे को इसका जवाब देने की। क्वेश्चन लिखा है तो आंसर तो दिया, देने नहीं दे रहे आप। एक ही ऑप्शन है, अभी मैं इसी को सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये मेरा वहाँ पे पोस्ट होगा, और ऐसे नहीं होगा। तो वैसे भी ये अगर इसको हम एज ए नाउन ना लें, स्टोरी के करेक्टर, इसको वर्ब लें, तो भी ये वर्ब तो टेम्परेरी है। उसमें से शेरी जोड़ा है, अब शेरी के अर्थ है, जो कभी वेल्थ करते हैं, कभी उसकी शक्ति करेंगे, तो वो भी टेम्परेरी है। तो व्यापकता भी तभी है जब संसार है, संसार टेम्परेरी है। तो व्यापकता रमना भी तभी, ये सिचुएशन तभी होगी, ये कुछ चीज़ रमेगी तभी जब व्यापकता है। तो अब अगर हम उस रूप में ले जाएंगे तो भी ये टेम्परेरी है। अगर तुम एक स्टोरी के करेक्टर के रूप में ले रहे हो कि दशरथ का बेटा, सीता का पति, ये वो, तो लक्ष्मण का भाई, तो भी गड़बड़ है, टेम्परेरी है। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर ही पूरा नहीं हो सकता है, और कोई तुमने ऑप्शन दी नहीं। अब जब तक मैं इसको क्लिक नहीं करता, मैं नेक्स्ट नहीं कर पा रहा। ऊपर आ गया, इसको क्लिक करता हूँ तो यही ऑप्शन है। तो देखो यार, मैं तुम्हें खुद ही नहीं पता, तुम्हारे को माया ने टूल बना दिया है जैसे बड़े बड़े। सो ये तुम्हें मैं उसको सिंड्रोम बोलता हूँ शुरू से, प्रॉफिटहुड सिंड्रोम, अवतारहुड सिंड्रोम, बुद्धाहुड सिंड्रोम। एंड ये सिंड्रोम किस चीज़ का, ईगो का सिंड्रोम है। ईगो बहुत डीप है। बंदा कहता है मैं तो भय नहीं करता, ये नहीं करता, वो सारी नॉनसेंस है, सरफेस लेवल बातें हैं। ये क्रॉनिक डिजीज़ है, हमें दीर्घ रोग है, ये हड्डियों में घुसी हुई है, बाहर टेस्ट में नहीं आएगी तुम्हारे। इट्स डीप डिजीज़ इसे, या तो ये सिंड्रोम अभी तो तुम्हारा वो ही नहीं कवर। तो तुमने देखो क्या काम कर रहे हो, है ना। किसको धोखा दे रहे हो आप, मतलब तुम्हारे को पता है धोखा नहीं तुम दे रहे हो, तुम धंधा कर रहे हो। तुमने देखा भी ये धंधे कौन कौन से कामयाब हुए, तुम सभी की उनकी ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करो कि कैसे कैसे धंधे, पत्रकार क्या करें क्या करें, और मैनिपुलेशन करनी है। एंड उसको योगी वासुदेव बहुत बड़ा ट्रिक्स्टर है ना, तो उसको और सभी को तो आई नो। और तुम ज़िंदगी से भागो, और तुम एक किस्म की असली सत्य से दुश्मनी दे रहे हो, और लोगों से, और लोगों के ऊपर राज करके दुश्मनी पूरी करने के लिए भी इनको नीचे लगाना है, या सत्य सत्य के नाम पे सत्य को से भ्रमित करना है। तो वो होता है, ये सिंड्रोम की बीमारी होती है ना। इट्स फाइन। कर्ता भाव से ग्रस्त हो गए हो। अब कर्ता भाव आएगा तो उस पर क्या, उससे फिर सेंस ऑफ कंट्रोल आएगा। सेंस ऑफ कंट्रोल से क्या आएगा, तुम बहुत एफर्ट मेक करोगे, वो कामयाब नहीं होगी तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मैं इतना समझा रहा हूँ समझ क्यों रहे, ये फिर मेरे तरीके से नहीं चल रहे। फिर तुम्हारे अंदर आएगा सेंस ऑफ मैनिपुलेशन, फिर तुम मैं कहोगे इनको टेढ़ी उंगली से घींच लगा दो, फिर तुम मैनिपुलेशन करोगे। फिर मैनिपुलेशन करने के चक्कर में फिर तुम ऑपरेशन करोगे, और सारा कुछ। तुम्हारे पास लड़की बैठ जाए तो तुम तो उसके ऊपर ही गिरते गिरते रहते हो, बेचारी परे परे होती रहती है, अभी क्या कर रहा है ये मेरे ऊपर। वो तुम, है ना, चलो वो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिफरेंट चीज़ें, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। बट यार ये क्या है, तुम्हारे से तो तुम तो शक्ति पूजोगे, तो शक्ति तुम्हें किसने कहा इटर्नल है, कौन सी, लाओ लाओ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, फर्स्ट ला सेकंड ला जो भी, है ना। उसके अंदर है, इतना ध्यान देना, वहाँ पे एक एक वर्ड आता है बार बार, आइडियली आइसोलेटेड और क्लोज्ड सिस्टम रिपीट होता है।
वो क्यों लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है ना। तो वो देखना। और वैसे भी जितना डेटा आ रहा है बैकग्राउंड रेडिएशन एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। ये तो वेव फील्ड में एग्जिस्ट कर सकती है, काल में ही, अदरवाइज तो एग्जिस्ट नहीं करती। बिना काल के कौन सी चेतना तुम्हारी एग्जिस्ट करती है, प्रूव करके दिखाओ। कौन सी शक्ति एग्जिस्ट करती है, प्रूव करके दिखाओ। और शून्य भी अपने आप में प्रूव करके दिखा दो। शून्य शून्य होता है कभी। सो यार ना तुम, देखो ठीक है, लोग गलेबल लोगों के लिए ठीक है ना, तुम्हारी साइंस का सही है ना तुम्हारा मैथ सही है हो रहा है। तो मैंने थोड़े महीना 2 महीने पहले तुम्हारी देखी थी तो मैं रुक गया था। मैंने ये बंदा ना, अब ये जितना धंधा चला हुआ है, जितने मिडेवल मध्यकाल तक के धर्म है, थियोलॉजी, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, वाट एवर रिलीजन्स, और तुम कहते हो रिलीजन ही धर्म है, धर्मा जो भी है, कोड होता है, धर्मा क्या होता है ना, लॉ होता है। जैसे शरा को धर्मा बोल देते हैं। तो और जो भी चीज़ें, तो उनमें तो है ही नहीं ना क्लैरिटी। तो तुम वही चीज़, वही ट्रैप, माया जाल, सूक्ष्म फॉर्मलेस माया जाल के एजेंट बन चुके हो जाने अनजाने में, और उसी को प्रमोट कर रहे हो। और तुम्हारे अंदर उसने एक डीप ईगो डाल दिया और तुम्हारी ईगो के भगवान बना के बैक डोर से एंटर कर दिया है। सो वो जो सिंड्रोम की बात कर रहा था मैं, तो पर मैंने सोचा था भी इसको अभी रहने देते हैं, चलो कोई नहीं, क्योंकि अभी भी मैं बोलता नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर नहीं होगी तो मेरे को लगता नहीं, मैं अप्रोच एफर्ट नहीं मेक कर रहा तुम्हारे तक अप्रोच हो। आई वांट भी ये सारे माया तंत्र जो बना हुआ है, शक्ति का, शिव का, और ये विष्णु का, और ये सारा जो माया जाल जो बनाया हुआ है, फिर उनको उन्हीं की गेम उन पे उल्टी पड़े, और तुम वो कर रहे हो जाने अनजाने में। तुम्हारा टेम्परेरी चलेगा, एक बार तुम उनकी गेम फेल करोगे खुद, तो वो उन्हीं के जो कहते हैं अभी तुम भगवान मान रहे हो, अहंकारी हो। तो जैसे तुम बोलते हो अगर कृष्ण हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, तो वह उन्हीं की गेम उन पे उल्टी पड़ रही है, अब गुड हो रहा है। तो पर ये क्या है, तुम्हें तो ऑप्शन नहीं दी। अदरवाइज तो तुम तो राम को तो छोटा मोटा सा मान रहे हो ना, कहते हो ना भी अरे यार राम का तो छोटा सा राज्य है, तो मैंने राम राज्य थोड़ी लाना, मैं तो शिव, मेरा बड़ा राज्य है। वो तो एक छोटा सा आस्पेक्ट है, लोकल आस्पेक्ट है। तो ये देखो अभी तुम पॉलिटिकल गेम भी खेल रहे हो, भी तुम्हें पता है अभी तुम्हारे पास गले बल बंदे चाहिए, और गले बल बंदे जो कहते हैं बोलो जय श्री राम, वो गले बल बंदे हैं, है ना। जैसे इस्लाम में गले बल बंदे इकट्ठे हुए हैं, वैसे तुम्हारे में जैसे क्रिश्चियनिटी में जो मेजोरिटी है, तो वो तुम काम कर रहे हो। इसका क्या करूँ मैं। हम्म, बोलो। क्योंकि मैं पाखंड नहीं करता, तो मैं जिस चीज़, जो आपके जो दो कंसेप्ट हैं, शेरी और राम, और ये आई नो ये राम उस स्टोरी वाला करेक्टर है, तो इसकी जय कैसे करूँगा मैं तो करूँगा नहीं। मेरे अंदर एक मैनिपुलेशन करता भाव से ग्रस्त होता मैं, सेंस ऑफ ड्यूअरशिप से, तो मैं कहता कोई नहीं, मैं झूठ बोल के चले जाता हूँ। सो पर तुम्हारे को थोड़ा सा दे रहा हूँ अभी, तुम बहुत स्टक हो, बहुत बुरी तरह फंसोगे, और तुम्हें ना माया ने पूरा यूज़ करके वो पीक पे ला के फेंकना है नीचे। उस प्रोसेस में हमारा आधा काम हो जाएगा, जो हम एक्चुअली प्योर डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर की बात, जिस दिशा में जा रहे हैं। तो चलो, एक बार लोगों का ट्रस्ट तुम ऊपर ला के जब वो टूटेगा ना, तो वो पिछली से भी टूट जाएगा, जिसको तुम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो गुड हो जाएगा वहाँ पे। तुम्हारी एक किस्म की बलि दी, तुम तुम अपने आप को बलि दे रहे हो इसमें। माया तुम्हारी बलि देगी, जो बड़ा खेला माया से भी ऊपर, जो असली सत्य है, यहाँ पे जब चेतना भी नहीं रहती, जब शक्ति नहीं रहती, शून्य नहीं रहता वहाँ पे, जब अकाल है ना, जो एंटीनम है, रिगार्डलेस ऑफ टाइम, एनर्जी, शक्ति वगैरह वगैरह, इंडिपेंडेंट ऑफ दीज, एंड दीज आर ऑल टेम्परल फिनोमिना। तो उसकी वहाँ वो वाली जो हमारी गेम चल रही है, जो गेम नहीं, गेम के अंदर जो एक फ्यूचर टाइमलाइन की तरफ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका आधा काम हो जाएगा, तो ठीक है। पर इतनी तो रखो यार ओपननेस, ईमानदारी। हम्म,
कभी कहते हो मैंने सारे वेस्ट को तो ख़त्म होना ही होना है, गोरों को, मुसलमानों को, ये वो, अरे ख़त्म तुम भी वहीं से आ रहे हो। इस्लाम तुम्हारा ये पुराने सो कॉल्ड आजकल नया अटैक है सनातन है, इसी का ही बच्चा है वो। पर एनीवेज, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं ऐसे डाल देता हूँ, टैग कर दूँगा, और जाएगी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अब मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं मेक कर रहा आपकी अप्रोच करने की। तो आई थॉट कि डिस्कॉर्ड पे देखते हैं क्या निकलता है। और डिस्कॉर्ड में भी जहाँ पे 1000 2000 बंदे हों, वहाँ पे तो फिर वो खिचड़ी पकी होती है।